हेलो। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सिल्क रोड पार्ट 2। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल नीलेश जैन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं द सिल्क रोड पार्ट 2। माय एक्सपीरियंस इन होर कैम एज अ स्टार कॉन्टेक्स्ट टू अकाउंट आई हैड रीड ऑफ अर्लियर ट्रैवलर्स। मेरा एक्सपीरियंस होर में थोड़ा सा विपरीत रहा और मैंने कुछ पुराने ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ा था। जस्ट एनकाउंटर द लेक मानसरोवर इकाई क्वैची एक जैपनीज़ मोंग था हु हैड अराइव देयर इन 1900 में करीब आया था। वॉज सो मूड बाय द सेंसिटी ऑफ द लेक। वो इस मतलब लेक की पवित्रता से मूव हो गया और वहीं पे जो है ना इतना मूव हो गया कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और कपल ऑफ ईयर्स लेटर द हॉलोड वाटर्स हैड बी सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वैन हेडन। और फिर ऐसा ही एक इफेक्ट एक और ट्रैवलर्स पर उन्होंने डाला था स्वैन हेडन में, और जो कि मतलब इतना ज़्यादा इस पवित्रता से वो प्रभावित हुआ कि फिर वापस वो सेंटिमेंटल की तरफ प्रवृत्ति नहीं हुई, मतलब वापस अपनी दुनिया में नहीं गया। इट वॉज डार्क, अंधेरा हो चुका था बाय द टाइम समय तक। वी फाइनली लेफ्ट अगेन, हम दोबारा से चले गए। एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रू अप आउटसाइड अ गेस्ट हाउस। हम एक गेस्ट हाउस के पास रहे इन दर्शन में। फॉर वॉट टर्न टू बी अनदर ट्रबल नाइट, और एक दूसरी जो ट्रबल नाइट थी मतलब परेशानी भरी रात थी उसकी तरफ मुड़ गए। देखते हैं क्या होता है उस रात में। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर, और चूँकि ओपन एयर था तो वहाँ पर रविश डंप जो था कूड़ा करकट वगैरह था। दैट पास्ड फॉर द टाउन ऑफ और हेड सेट ऑफ माई कोल्ड, और उसने जो है उसके चक्कर में और के टाउन से जूसा हुआ है, उससे क्या हुआ माई कोल्ड मतलब मुझे ठंड सी लग गई थी। दो इट तो वी टोल्ड, अगर ऐसा सत्य में कहा जाए, इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपेड वी विथ माई हर्बल टी, और वो ऐसी हुई कि मतलब मेरी हर्बल टी से भी सही नहीं हुई। वन ऑफ माई नोस्ट्रिल्स वॉज ब्लॉक अगेन, मेरे जो नोस्ट्रिल्स थे ब्लॉक हो गए। एज आई ले डाउन टू स्लीप, चूँकि मैं सोने वाला था। आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, मैं कन्विंस नहीं हुआ कि द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशिएंट ऑक्सीजन, कि दूसरे नोस्ट्रिल से मुझे ऑक्सीजन मिलेगी। माई वॉज टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर, मैं लगभग 4760 मीटर ऊपर था, ये मेरी घड़ी बता रही थी। इट वॉजंट मच हाइयर देन राबू, ये राबू से ज़्यादा ऊंचा नहीं था। एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट, उस समय मुझे जो है ना ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी हर रात में। आई हैड ग्रॉन अकमस्टेड टू दीज नॉक्टल डिस्टर्बेंस बाय नाउ, और मैं जो है इस डिस्टर्बेंस का लगभग आदी सा हो चुका था। बट दे स्टिल स्केयर्ड मी, परंतु फिर भी मुझे इससे डर लगता था। टायर्ड, थका हुआ, भूखा। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ, मैंने माउथ से सांस लेना शुरू किया। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय पश्चात, आई स्विच टू सिंगल नोस्ट्रिल पावर, मैं जो है ना एक सिंगल नोस्ट्रिल की तरफ मुड़ गया। विच सीम टू बी एडमिटेड इनफ ऑक्सीजन, उससे ऐसा लग रहा था कि हाँ ऑक्सीजन आ रही है। बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, जैसे ही मैं सो रहा था, आई वॉक अप एब्रप्टली, मैं तुरंत ही जाग जाता था। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत था। माई चेस्ट फेल्ट, मेरा जो सीना था वो स्ट्रेंजली हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी होता जा रहा था। आई सेटअप में उड़ जाता था। मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नेज़ल पैसेज, मैं अपने पैसेज को क्लियर, नेज़ल पैसेज को क्लियर करता था। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिलीव द फीलिंग इन माई चेस्ट, तो मेरे चेस्ट में थोड़ा रिलीव मिलता था। मैंने ऐसे सोचा। आई लो बैकडाउन, मैंने फिर सो गया, ट्राई किया, रिजल्ट वही सेम था। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपेयरिंग इन टू द लैंड ऑफ नोड, अब मैं जो था बहुत डिसअपियरिंग होता जा रहा था, मतलब मुझे जो है ना मैं सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था उस धरती पर। वैन समथिंग टोल्ड मी नॉट, तभी किसी ने मुझसे कहा बिल्कुल नहीं। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिक इम्पल्स अगेन, हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रिक इम्पल्स दोबारा से आ जाएं। बट दिस वॉज नॉट द सेम, ये उस जैसी नहीं थी प्रीवियस ओकेजन जैसी। दिस टाइम आई वॉज नॉट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, मैं जो है ब्रीथ के लिए गैस्पिंग नहीं कर रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, मुझे केवल नींद नहीं आ रही थी। सिटिंग अप, बैठ रहा था। वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, जैसे ही मैं बैठता था ना तो मुझको अच्छा लगने लगता था। आई कुड ब्रीथ फ्रीली, मैं फ्रीली ब्रीथ लेता था। माई चेस्ट भी सही था। बट एज सुन एज आई ले डाउन, जैसे ही मैं सोता था, माई साइनस बिल्ड, मेरा साइनस भर जाते थे। माई चेस्ट, मेरा जो सीना था वो भारी हो जाता था। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, मैं अपने आप को मतलब दीवार के सहारे पर टिकाता था। बट नाउ आई कुड नॉट मैनेज टू लैक इनफ टू ड्रॉप ऑफ, परंतु मैं जो है ना मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा था। आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न, मैं मतलब कुछ रीज़न नहीं समझ पा रहा था। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, मुझे डर लग रहा था सोने में। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी, एक अंदर से मेरी आवाज़ आती है, वॉज सेइंग, मुझसे कह रहा है, इफ़ आई हैड इट माइट नेवर बैकअप अगेन,
कि अगर मैं सो गया ना तो हो सकता है मैं दोबारा से ना जागूँ। सो आई स्टेड अवेक ऑल द नाइट, इसलिए मैं सारी रात जागता रहा। सिटेन टुक मी टू द डर्चन मेडिकल कॉलेज, सिटेन मुझे मेडिकल कॉलेज ले गया था फॉलोइंग मॉर्निंग। मेडिकल कॉलेज एट डर्चन वॉज न्यू, वो नया था। लुक लाइक ए मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से एक बिल्कुल मोनेस्ट्री जैसा दिख रहा था। उसके जो डोर थे बहुत सॉलिड थे और एक बड़े कंट्री यार्ड में खुल जाते थे। वी फाउंड द कंसल्टिंग, हमें कंसल्टिंग रूम मिला विच वॉज अ डार्क, वो डार्क था, ठंडा था। तो वहाँ पर टिबेटियन डॉक्टर थे हु वोर नन ऑफ द पेरिफेनियम, मतलब वो सिंपल कपड़े नहीं पहने हुए थे, डॉक्टर वाले कपड़े नहीं पहने हुए थे जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उनका कोई वाइट कोट नहीं था, वो बिल्कुल टिबेटियन जैसे दिख रहे थे, पुलोवर पहने हुए थे, सिर पर बुली हेड लगी हुई थी। व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम, मैंने जब उनको ये सब बातें बताई, स्लीपलेस सिम्टम्स के बारे में बताया, माई सडन अवर्जन टू लाइंग डाउन, और सोने पर मेरी चिंता के बारे में बताया, तो ही शॉट मी अ फ्यू क्वेश्चन वाइल फीलिंग द वेन्स इन माई रिस्ट, और उसने मुझसे तुरंत ही कुछ क्वेश्चन पूछे और ये कहा कि इट इज़ अ कोल्ड, ये ठंड है। ही सेड फाइनली थ्रू सैटर्न ही अ कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, और ये एक एल्टीट्यूड का इफेक्ट है। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं आपके लिए कुछ देता हूँ। आई आस्क हिम इफ़ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू कोरा, मैंने उससे पूछा क्या मैं जो इससे रिकवर होने के बाद कोरा कंप्लीट कर पाऊँगा, तो उसने कहा ओके हाँ तुम कर लोगे, तुम सही हो जाओगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, मैं मेडिकल कॉलेज से आगे चला। क्लचिंग अ ब्राउन एनवेलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर, उसने एक ब्राउन एनवेलप दिया और उसमें करीब 15 पेपर्स दिए। आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ टिबेटियन मेडिसिन के 5 दिन का उनने कोर्स दिया, विच आई स्टार्टेड राइट अवे, मुझे अभी से उसे चालू करना था। आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, मैंने एक ब्रेकफास्ट पैकेज के बाद उसको खोला और उस पर देखा उसमें एक ब्राउन पाउडर था दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, जो मुझे गर्म पानी से लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक अ चिनामोन, मुझे वो चिनामोन के जैसा दिखा। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेज वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल, मुझे मतलब बाकी के जो कंटेंट्स है वो कुछ ऐसे नहीं दिखे ज़्यादा, बट कंटेंट स्मॉल छोटे से थे, वो छोटी छोटी गोलियां टाइप की थी। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शीप के डंग जैसे दिख रहे थे, गोबर जैसे दिख रहे थे। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, परंतु फिर भी मैंने उनको लिया उस रात। आफ्टर माई फर्स्ट फुल डे कोर्स, जब मेरा पहले का फुल डे कोर्स हो गया, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मैं अच्छे से सोया लाइक अ डॉग, एक डॉग की तरह, नॉट अ डेड मैन की तरह नहीं, एक डॉग की तरह पूरी रात मैंने अच्छे से नींद ली। वंस ही सा, जब उसने देखा दैट आई वॉज गोइंग टू लिव, कि मैं वहाँ पर रहने वाला था, शैटन लेफ्ट मी, शैटन ने मुझे छोड़ दिया, टू रिटर्न टू लहासा, वो लहासा लौट गया। एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि ही न्यू, वो जानता है कि इट डिड नॉट रियली मैटर इफ़ आई पास्ड अवे, कि ये अगर मैं मर जाता हूँ तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, परंतु ये उसके बिजनेस के लिए बहुत बेकार रहेगा। तो दर्शन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप, दर्शन जो है अब इतना हॉरिबल नहीं लिख रहा था अच्छी स्लीप लेने के बाद। इट वॉज स्टिल डस्टी, वहाँ पर धूल वगैरह थी, पार्सली डायलेक्ट एंड पंक्चर्ड बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज, वहाँ पर जो है ना धूल के गुब्बारे वगैरह थे और कचरा वचरा इधर उधर पड़ा हुआ था। बट द सन शॉन ब्रिलियंटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई, परंतु जो सूर्य है वो बिल्कुल एक नीले आसमान में क्लियर दिख रहा था। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गिव मी अ विजन ऑफ द हिमालयाज, और मैंने जैसे ही दक्षिण से एक विजन, हिमालय का विजन देखा, मुझे अच्छा लगा। कमांडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन, एक बहुत बड़ा जो है स्नो कैप्ड माउंटेन मुझे देखा। गोरिल्ला महादादा वॉज जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट समिट, और वहाँ पर एक जो क्लाउड का एक छोटा सा क्लाउड था जो कि उस पर सस्पेंड किया हुआ था उसके समिट पर। द टाउन हैड अ कपल ऑफ रिडूमेंट्रीज जनरल स्टोर, टाउन में कुछ सिंपल जनरल स्टोर्स थे, जैसे चाइनीज़ सिगरेट थी, शॉप थी, कुछ बेसिक प्रोविजंस भी थे, जैसे कि एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्लेयर फ्लैग्स थे। इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम, और इन फ्रंट कुछ आदमी जो है ना गेम ऑफ पूल के गेम के लिए सामने इकट्ठे हो गए। बैटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली इंकरेज इन द ओपन एयर, और टूटी हुई टेबल जो है ना वो सामने की तरफ बिल्कुल असंगत तरीके से वो रखी हुई थी। वेयर नियर बाय वीमन वॉज देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ नैरो ब्रूक, और कुछ महिलाएं जो हैं अपने बाल वगैरह उस आइसी वाटर की जो नदी थी वहाँ पर धो रही थी। दैट बबल डाउन पास माई गेस्ट हाउस, जो कि मेरे गेस्ट हाउस पास से निकली हुई थी। दर्शन फेल्ड रिलैक्स, दर्शन थोड़ा रिलैक्स में था उस समय। एंड अनहरीड, परंतु उसको जल्दबाजी नहीं थी। बट फॉर मी, मेरे लिए, इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, मुझे एक ड्रॉबैक मिला। देयर वर नो पिलग्रिम्स, वहाँ पर कोई भी तीर्थयात्री नहीं थे।
आई हैड बीन टोल्ड, मुझसे कहा गया था कि द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन, ये जो सीज़न है वो पिलग्रिमेज का है, तीर्थयात्रियों का सीज़न है। द टाउन वॉज वसलिंग विद विजिटर्स, जो शहर है उसमें हलचल होगी विजिटर्स की। मैनी ब्रॉड देयर ओन एकोमोडेशन, बहुत सारे जो है अपने खुद का सामान लेके आते थे। इन लार्जिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स बेस एज दे सेटअप देयर, वो उनके टेंट वगैरह को सेटअप कर देते थे। विच स्पिल डाउन ऑन टू द प्लान। आई हैड टाइम माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो है ना उस सीज़न के शुरू होने से पहले ही आ गया था। बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली, ऐसा देखा कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी था। वन आफ्टरनून आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस, एक दिन जो था मैं बैठा हुआ था अपने ऑप्शंस के बारे में सोच रहा था। ओवर अ ग्लास ऑफ टी इन दर्शन ओनली कैफ़े। आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन, थोड़े से कंसिडरेशन के बाद आई कंक्लूड दे वर सीवियरली लिमिटेड, कि वहाँ पर सब सीमित था। क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, और मैंने ये सोचा कि मतलब मेरी ये पॉजिटिव थिंकिंग के कारण भी मुझे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग है मेरे पास पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। इन माई डिफेंस इट हैडंट बीन ईजी, ये आसान नहीं था। विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ के साथ। बट हाउएवर आई लुक्ड एट इट, परंतु मैंने उन सबको देखा। आई कुड ओनली वेट, अब केवल मैं इंतजार कर सकता था। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन, कि जो पिलग्रिमेज की जो ट्रेल है बहुत ऐसा लग रहा था कि मतलब वहाँ के जो रास्ते हैं वहाँ पर पिलग्रिमेज जाते होंगे। बट आई डिडंट फैंसी, परंतु मैंने ये शौक़ नहीं रखा कि मैं अकेला जाऊँ, डूइंग इट अलॉन। द कोरा वॉज सीजनल, कोरा सीजनल था बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लेवल टू ब्लॉकेज बाय स्नो, क्योंकि वहाँ रूट्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं वो जो स्नो के द्वारा ढक दिए जाते थे। आई हैड नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं था वेदर कि स्नो है कि नहीं है। नॉट क्लियर्ड, हैड क्लियर्ड, बट आई वॉज नॉट इंक्रेज, परंतु मैंने साहस नहीं दिखाया बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस के साथ। दैट आई स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ डर्चन ब्रूस, और मैं अभी भी जो है ना डर्चन की नदी के साथ था। सिंस सैटर्न हैड लेफ्ट, और चूँकि सैटर्न चला गया था, आई हैडंट कम अक्रॉस एनी वन डर्चन विद इनफ इंग्लिश, और मुझे कोई भी डर्चन में ऐसा नहीं मिला था जो कि मेरे से इंग्लिश में बात कर सके। इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, और मेरे कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर भी दे सके। जब तक कि अनटिल दैट इज़ आई मेट नॉर्बू, जब तक कि मैं नॉर्बू से नहीं मिला। द कैफ़े वॉज स्मॉल, कैफ़े छोटा था, डार्क था। कैमरा विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव, एक बहुत बड़ा स्टोव रखा हुआ था मिडिल में। द वॉल्स एंड सेलिंग वर रेज्ड इन द शीट ऑफ मल्टी कलर की जो दीवारें थी वो सब मल्टी कलर में थी, सीलिंग वॉल्स वगैरह सब। प्लास्टिक ऑफ स्ट्रिप्ड वैरायटी, बहुत सारे मल्टी कलर के प्लास्टिक था वहाँ पे, और जो है स्ट्रिप्ड वैरायटी का था, ब्रॉड ब्लू, रेड, वाइट, दैट इज़ मेड इनटू स्टाउट, और जो कि स्टाउट में बनाया जाता था। वॉल्यूमिनस स्लोपिंग बैग्स सोल्ड, और उनके द्वारा जो है बैग्स बनाए जाते थे और सारे चाइना से बेचे जाते थे, ऐसा कुछ था वहाँ पे। एंड इन मैनी अदर कंट्रीज़ ऑफ एशिया, और एशिया के दूसरे देशों में भी, एज वेल एज यूरोप। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट अलॉन्ग द सिल्क रोड टुडे, और आज के समय में उस सिल्क रोड पर जो प्लास्टिक है वो चाइना का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चीज़ थी वहाँ पे। और ये प्लास्टिक किस टाइप के प्लास्टिक थे? ब्लू, रेड, वाइट, इस टाइप के प्लास्टिक थे, है ना। द कैफ़े हैड अ सिंगल विंडो, कैफ़े में एक अकेली विंडो थी। विसाइड विच आई हैड टेकन अ पोजीशन, वहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन ले ली थी ताकि आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक, मैं अपने नोटबुक देख सकूँ। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट अ नॉवल, मैंने एक नॉवल ले लिया था ताकि मैं इससे टाइम पास कर सकूँ। नॉर्बू सामायबुक, नॉर्बू मेरी किताब देखी जब वो मेरे पास आया और मुझसे पूछा इफ़ ही कुड सिट अपोजिट मी एट द रैकेट टेबल, क्या इस पर टेबल बैठ सकता है? तो मैंने उससे पूछा तुम इंग्लिश हो? आफ्टर ही ऑर्डर टी, उसके ऑर्डर देने के बाद आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा आई वॉज मैं था। एंड वी स्टक अप अ कन्वर्सेशन, और हमने एक बातचीत की। आई डिड नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता था कि ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स, वो उन हिस्सों से था, बिकॉज ही वॉज वियरिंग अ विंड चीटर एंड मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स ऑफ द वेस्टर्न स्टाइल, वो जो पश्चिमी देशों के हिसाब के स्पेक्ट मतलब चश्मे वगैरह जो पहने हुए था, मेटल के चश्मे पहने हुआ था, विंड चीटर पहने हुआ था, लग नहीं रहा था कि उसके जैसा था। ही वॉज टिबेटियन, वो टिबेटियन था। ही टोल्ड हिम, उसने मुझसे कहा, बट वर्क इन बीजिंग एट द चाइनीज़, उसने चाइना की बीजिंग में काम किया, एकेडमी ऑफ सोशल साइंस की एकेडमी में। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ इथिक लिटरेचर आई एस्यूम्ड ही वॉज ऑन द सम शॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, और मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ फील्ड वर्क के कारण वहाँ पर रुक गया था। येस एंड नो, हाँ और नहीं भी उसने कहा। आई हैव कम टू डू द कोरा, मैं कोरा करने के लिए आया था। माई हार्ट जम, मेरा हृदय खुशी से भर गया। नॉर्बू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर, नॉर्बू जो था
अकेडमिक पेपर राइट कर रहा था अबाउट द कैलाश कोरा के बारे में, इट्स इंपॉर्टेंस इन वेरियस वर्क ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, क्योंकि ये बुद्धिस्ट लिटरेचर के लिए इंपॉर्टेंट काम था कई सालों से, उसने मुझसे कहा, बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट सेल्फ, परंतु उसने वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाया। व्हेन द टाइम केम फॉर मी टू टेल हिम, जब समय आया उसको बताने का, व्हाट ब्रॉट मी टू दर्शन, कि वो जो दर्शन में लाया था, हिज आइज लिट अप, उसकी आंखों में एक चमक आ गई, वी कुड बी अ टीम, उसने कहा कि चलो हम एक टीम बनाते हैं। ही सेड एक्साइटली टू एकेडमिक्स, दो जानने वाले हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, अपनी लाइब्रेरी से निकल चुके हैं, परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी व वर्किंग आफ्टर ऑल, ऐसा लग रहा था कि मेरी पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी जो है काम कर रही है। माई इनिशियल रिलीफ एट अ मीटिंग नॉर्बू, अब मुझे नॉर्बू से मीटिंग में थोड़ा सा रिलीफ लगा। हु वॉज ऑल्सो स्टे इन गेस्ट हाउस, वो गेस्ट हाउस में रह रहा था, वॉज टेम्पर्ड बाय द रियलाइजेशन दैट ही वॉज ऑलमोस्ट इल इक्विपाइड, और उसे ऐसा भी लगा कि वो उसके पास भी लगभग सामान कम था, जैसा कि आई वॉज फॉर द पिलग्रमेज, मैं भी पिलग्रमेज के लिए ही था। ही कैप्ट टेलिंग मी, उसने मुझसे कहा हाउ फैट, वो बहुत मोटा है, एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी, और वहाँ पर जाकर बहुत कठिन होगा, वेरी हाई, बहुत ऊंचा है, उसने मुझे बताया। सो टायरसम टू वर्क, मतलब वॉक, चलने में बहुत थकान होगी। तो ही वॉजन रियली अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, वो जो है ना बुद्धिस्ट के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, इट ट्रांसपियर्ड, बट ही हैड एंथुसिज्म, परंतु उसे इच्छा बहुत थी, उसमें उत्साह था। ही वॉज ऑफ कोर्स टिबेटियन, वो वास्तव में टिबेटियन था। ऑल्दो आई हैड ओरिजिनली इन्वेस्ट मेकिंग द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ डिवोट विलर्स, ऑल्दो यद्यपि जो है यद्यपि आई हैड ओरिजिनली इन्वेस्ट, मैं विचार कर रहा था मेकिंग द ट्रैक इन द कंपनी, मतलब कोई एक कंपनी में ट्रैक करने का, जो कि मतलब डिवोटी बिलीवर्स से भरी हुई थी। ऑन रिफ्लेक्शन, फिर मैंने मैंने डिसाइड किया कि परहैप्स नॉर्बू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपनी, कि जो नॉर्बू है मेरे लिए अच्छा कंपनी बनेगा। ही सजेस्टेड, उसने कहा कि वी हायर सम योक्स को हायर कर लेते हैं हमारे लगेज को ले जाने के लिए, विच आई इंटरप्रेट एज अ गुड साइन, जो कि मुझे अच्छा साइन लगा। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, और मुझे इसमें उसका कोई खुद को भी मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था। नॉट पॉसिबल, ही क्राइड, वो कहने लगा। क्लास्पिंग ग्रॉप्स द टेबल इन हिस्ट्रिकल लाफ्टर, और जो है वो टेबल के चारों तरफ वो जो है एक हंसी लोट कर वो जो है वहाँ पर हंसने लगा। इट वॉजंट हिज स्टाइल, उसकी स्टाइल नहीं थी। एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग, और वास्तव में उसका जो टमी था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।